Okay. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. Mighty God. Hallelujah. Mahan Prabhu Yeshu. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु नासरी जी. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद ओ पवित्र पिता. धन्यवाद ओ सामर्थी परमेश्वर. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में. धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के समय के लिए. धन्यवाद यीशु नासरी जी. धन्यवाद ओ पवित्र पिता. धन्यवाद ओ पवित्र पिता. धन्यवाद ओ पवित्र पिता. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू मास्टर. प्यारे प्रभु आज के समय के लिए धन्यवाद. पवित्र प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद. महान प्रभु आज के सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद. मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ. पवित्र प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ. प्रभु जी इस बैतल प्रेयर हाउस पेज के लिए धन्यवाद करता हूँ. हमें लाइव होने का अवसर दिया इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ. मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जिस दिन में प्रभु हमें इकट्ठा किया. प्रभु बहुत से लोग आज का दिन देख ना पाए बल्कि परमेश्वर आपके ही अनुग्रह ने आपके पवित्र आत्मा ने हमें संभाल के रखा. हालेलुया. राखे ना मनना रिखे ना मनना रब शांदेरे रेबेओ. यस माय लॉर्ड. 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 हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता. मैं सामर्थी यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ. मैं सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. और रिखे ना मनना रबाला शांदेरे रेबेने मेने 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 में मैं खुदावंद यीशु के नाम में प्रार्थना करता. हालेलुया. 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 प्रभु धन्यवाद करता. प्रभु धन्यवाद करता. प्रभु मैं धन्यवाद करता. प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ. प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ. जो लोग प्रभु हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु वो आपके नाम से आशीष को पाएं. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. वॉइस रबा शाखने में ने रेबे 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 रिखे ना मनना रबला शांदो ने में ने रेबेओ. यस माय लॉर्ड. यस माय लॉर्ड. यस माय लॉर्ड. यस माय लॉर्ड. मैं यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ पिता. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. थैंक यू सो मच हमारा स्वागत करने के लिए बैतल प्रेयर हाउस की ओर से आपका हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं. खुदा परमेश्वर आपको बहुत आयु से आशीष दे. आपकी फैमिली को आशीष दे. ब्रदर इवेंजलिकल ब्रदर मनीष आपको प्रभु बहुत सी आशीष दे. हमें निमंत्रण दिया आपने इस पेज के ऊपर लाइव होने के लिए. हालेलुया. आए हम प्रभु का धन्यवाद करने के साथ साथ एक सॉन्ग गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए. एक छोटा सा कोर्स बोलेंगे. उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे. और आज का हमारा टॉपिक है हम परमेश्वर के नज़दीक परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं. हालेलुया. आए हम गीत गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए. हम ज़्यादा मजिशियन इकट्ठा नहीं कर सके क्योंकि हमें एक कोर्स के बाद ही परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे. कुछ भाई बहनें लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे. आए हम गीत गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय. सारी दुनिया तेरी है. सब कुछ तूने बनाया है. सारी
है, सब कुछ तूने बनाया है, सब कुछ तूने बनाया है। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। प्यारा सतिता हूँ, प्यारे सतिता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया प्यारा सतिता हूँ, प्यारे सतिता हूँ, प्यारा सतिता हूँ, प्यारे सतिता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया शुक्रिया सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, सब कुछ तूने प्यारा सतिता हूँ, प्यारे सतिता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि हमें परमेश्वर ने आज अपनी महिमा के लिए हमें कुछ समय आराधना करने के लिए भी आशीष दी है। हालेलुया। खुदा का एक पवित्र नाम में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम पास्टर हारप्रीत पॉल है और मैं पंजाब से हूँ, और मैं 10 साल से प्रभु के वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह मुझे इंडिया के अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने का काम कर रहा हूँ। और मेरा कर्तव्य यही है कि प्रभु के लोगों के पास प्रभु के वचन को पहुंचाना। और मेरा विश्वास है कि आज भी आप इस पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जरूर सीखेंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास कैसे आना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के निकट कैसे आना। ये आज का एक सब्जेक्ट, की टॉपिक है जिसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। परमेश्वर के निकट कैसे आया जा सकता है। पहली बात, परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है। सिर्फ इन 2 बातों को हम जरूर सीखेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप इस थोड़े से समय में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। come close to God and he will come close to you। बाइबल में लिखा है come close to God। हम परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं। पहली बात हम सीखेंगे कि परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं। प्रिय मित्रों, भाई बहनों, हम बाइबल के माध्यम से आपसे
बातचीत कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को सीखकर आशीष को पाएंगे। जब हम जेमस याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के पास आओ। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आए। हालेलुया। पहली बात सच है कि हम पर जब परमेश्वर के पास आते हैं तो तभी परमेश्वर हमारे पास आता है। आज की मेन मुख्य बात यह है कि हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम बहुत सारी आशीषों को अपने ऊपर लेते हैं, बहुत सारे शरापों से हम मुक्त होते हैं, बहुत सी बीमारियों से आजाद होते हैं, बहुत सारे अंधकार से हम आजाद होते हैं। और बड़ी बात, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, और हम स्वर्ग की आशीष को लेते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हम स्वर्गीय पिता की संतान होने का हक पाते हैं, अधिकार पाते हैं। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो कैसे आना चाहिए? हालेलुया। तो क्या मिलता है जब आप परमेश्वर के पास आते हो? आपको यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना है। आपको यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना है। नंबर 2, आपको अपने गुनाहों को, अपनी की हुई गलतियों को अपने मुंह से पश्चाताप, रिपेंट और अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैंने जिंदगी में बहुत से गुनाह किए, मुझे क्षमा करो। तभी आप प्रभु के निकट आ सकते हो। और जब आप प्रभु के निकट आओगे, आपके लिए बहुत से स्वर्ग की आशीषों की बारिश आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन को सुन के अपने हृदय को यीशु के आगे खोलोगे, इस वचन को सुन के कि परमेश्वर के निकट आओ, ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है। याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। ये वायदा किसी मनुष्य का नहीं है, ये वायदा किसी आम इंसान का नहीं है। ये वायदा उस परमेश्वर का है जिसने मनुष्य को रचा, जिसने सृष्टि की रचना करी। ये उसका वायदा है जिसने मनुष्य के अंदर जान डाली। ये उसका वायदा है जिसने अपना बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे भेजा। ये उसका वादा है जिसने क्रूस पे जान दी, और उसका वायदा है जो मुर्दों में जी उठा। ये उसका वायदा है जो मुर्दों में जी उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और वो वायदे में क्या कहता है? तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। हालेलुया। यही बात याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है। Came close to God and He will come close to you। जब आप परमेश्वर के पास आने के लिए पहल करेंगे तो वो परमेश्वर आपके पास आएगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि आपने आना कैसे है? आपने अपने मुंह से अपने गुनाहों का अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु, मैं अपने पापों को मानता हूं। हालेलुया। यस। दूसरी बात कि जब आप अपने दिल को तैयार करेंगे परमेश्वर के पास आने के लिए तो परमेश्वर भी आपके पास आएगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पास आएंगे सिर्फ अपने अंगीकार के द्वारा और विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठने वाला परमेश्वर का पुत्र है, तो विश्वास करें आप परमेश्वर की नजर में उसकी संतान है। हालेलुया। जब आप बाइबल में से मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, दुखी लोगों को प्रभु पुकार रहा है। वहां पे लिखा है, मेरे पास आओ
वहां भी सेम बात कही हुई है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पे फिर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। ये पढ़ते हैं किन लोगों को? कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। बहुत से दबे हुए लोगों को इनवाइट कर रहा है प्रभु। उन लोगों को जो नशे में जूझ रहे हैं, उन लोगों को प्रभु बुला रहा है जो पाप की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को प्रभु बुला रहा है जो बहुत सी दवाइयों के भीतर गिरे हुए हैं, जिनकी जिंदगी का एंड आ चुका है, जिन्हें जीने का सहारा नहीं मिल रहा, जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं। प्रभु यीशु ने कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे हमने याकूब की पत्री से पढ़ा कि परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। और यहां भी लिखा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस व्यक्ति को परमेश्वर आराम देता है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं रहता। जिस व्यक्ति को परमेश्वर आराम देता है, विश्राम देता है, वो व्यक्ति कभी निराशा में नहीं जीता। जिस व्यक्ति को परमेश्वर बुला लेता है और वो परमेश्वर के पास आ जाता है, वो व्यक्ति कभी नशे में नहीं रहता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे क्लोज आओ तो मैं भी तुम्हारे क्लोज आऊंगा, मेरे निकट आओ मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास आए, कि वो हमें विश्राम देना चाहता है। हालेलुया। वो हमें रेस्ट देना चाहता है, वो हमें विश्राम देने की बात कर रहा है। बात हमारी है कि हम कब आते हैं, और बात हमारी हम कैसे आते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोढ़ का रोग था, एक कोढ़ी यीशु के पास आया। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसके बाद बीमार वापस नहीं गया। जब हम मरकुस की बुक्स को, मार्क की लेटर को, जो सुसमाचार है, गॉस्पेल है, उसको जब हम सीखते हैं, उसके एक अध्याय उसके 40 वचन में लिखा है, कोढ़ी को यीशु मसीह ने पास बुलाया और वो आया। जब कोढ़ी ने देखा, उसने घुटने टेके और कहने लगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। कोढ़ी ने कहा, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह को, वचन में लिखा है, यीशु मसीह को तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि वो व्यक्ति यीशु के पास आया था। आज शायद हो सकता है आपकी जिंदगी में भी नशे का, पाप का कोढ़ चल रहा हो। जरूरत आपको है कि आप यीशु के पास आए। हालेलुया। जब कोढ़ी यीशु के पास आया और यीशु को कहने लगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ बढ़ाया और कहा अपने मुंह से कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, उसी वक्त उसका कोढ़ उसकी बॉडी को छोड़ के चला गया। हालेलुया। क्यों कोढ़ चला गया? क्योंकि वो कोढ़ी वचन के मुताबिक, जैसे उसने कहा है, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जैसे हमने याकूब की किताब से सीखा 4 अध्याय में, उसके 8 वचन में, कि परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के पास किसी बात की घटी नहीं है। वो आपके मन की बातों को भी जानता है, वो आपके विचारों को जानता है, वो आपकी सोचों को जानता है। वो जानेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसने आपको बनाया, उसने आपको भेजा है। हालेलुया। और वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। उसी वक्त कोढ़ी का कोढ़ चला गया। हालेलुया। क्योंकि कोढ़ी यीशु के पास आया था। यदि आप यीशु के पास आएंगे तो आप भी बीमारी से आजाद हो जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपनी टेंशनों से आजाद हो जाएंगे। जो बातें आपको निराश कर रही हैं, यदि नशा आपको बर्बाद कर रहा है, आप भी अपने नशे से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि वचन में लिखा है जिसे पुत्र आजाद करता है। पुत्र कौन? यीशु। जिसे आजाद करता है यीशु मसीह, वो आजाद हो जाता है। वो कभी गुलाम नहीं रहता पाप का, नशे का और शैतान का। यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और बाइबल में लिखा है कि एक बार एक ऐसी स्त्री जो पाप भरी जिंदगी जी रही थी, उसको पता चला कि यीशु आज एक ऐसी व्यक्ति के घर आए हैं जिसका घर उसके घर के नजदीक ही था। वो शमाउन नामक एक व्यक्ति था जिसके घर में यीशु आए थे। उस औरत के अंदर बात आनी शुरू हुई कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करेगा। यीशु सिर्फ बीमारियों को ही ठीक नहीं करता, यीशु मसीह व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है। आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आशीष लेने के लिए आएंगे, वीजा लेने के लिए आएंगे, संसार की ब्लेसिंगें लेने के लिए आएंगे, पर यीशु मसीह सिर्फ संसार की आशीष ही नहीं देता, वो चीज देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। वो सदा का जीवन देता है। हालेलुया। जिस पृथ्वी पे नहीं दे सकता वो यीशु दे सकता है पापों से माफी। कब वो पापों से माफी देता है? जब हम यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। वो पापन औरत, वो पाप में जीने वाली लेडीज जिसका नाम भी बाइबल में लिखा है, उसका नाम मरियम था। वो मरियम थी जिसके भाई को मुर्दों में 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया गया था, जिसका नाम लाजर था। और इसकी और बहन थी जिसका नाम मार्था था। हालेलुया। और यीशु के पास आई, कुछ मुंह से नहीं बोला इसने, इसके आंसू बता रहे थे। जब यीशु के चरणों के ऊपर अपना फेस रख के रो रही थी, इसके आंसू बता रहे थे, रो रही थी। और लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि ये लेडीज इतनी गंदा जीवन जीती है, यदि यीशु को पता चलता तो यीशु इसे पास भी ना आने देते। लोग सोच रहे थे इसके पास एक भारी कीमत का एक अतर था, इसके पास एक सेंट था इसके पास, तो यीशु के पांव के ऊपर और सिर के ऊपर भी लगाया। पता क्या यीशु मसीह ने इसको आशीष दी? इसको पास आने के लिए यीशु मसीह के पास से पता क्या मिला? उसको अपने किए हुए गुनाहों से माफी मिली। आज जब आस पड़ोस, अपनी फैमिली कई बार अपने आप से अपनी जिंदगी को छुपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, मैं कितने पाप में जी रहा हूं, मैं कितने गंदे जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। पर आप मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो परमेश्वर के इतना पावरफुली परमेश्वर है कि वो अंधेरे में भी की हुई बातों को उजाले में प्रकट कर सकता है। हालेलुया। उस स्त्री को क्षमा मिली, गुनाहों से माफी मिली। यीशु के पास आने वाले व्यक्तियों को सिर्फ कोर्ट से आजादी नहीं, यीशु के पास आने वाले व्यक्तियों को पाप से भी आजादी मिलती है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि एक बार एक जवान व्यक्ति था जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो यीशु के पास आया, तो यीशु मसीह को कहने लगा, हे स्वामी, मास्टर, सतगुरु, मैं सदीपक जीवन पाना चाहता हूं। सदीपक जीवन मीन्स स्वर्ग का जीवन, एवरलास्टिंग जीवन, सदा का जीवन। मैं क्या करूं? उसने बोला। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बोला कि तू आज्ञा का पालन कर। बोला, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, जो मूसा के द्वारा दी गई हैं 10 आज्ञाओं को मानना शुरू कर। उस व्यक्ति ने पता क्या बोला यीशु मसीह को? उस जवान व्यक्ति ने पता क्या बोला? जी स्वामी, प्रभु जी, ये तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। यीशु ने उसको बोला कि तेरी लाइफ में एक बात की घटी है। चाहे आप जितना मर्जी मसीह में बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह का सदा ही गुणगान करते हैं, अपने आप को चेक करें
कहीं मैं छुपा तो नहीं रहा कुछ? आपकी जिंदगी में कहीं किसी बात की घटी तो नहीं है? कुछ ऐसा पाप तो नहीं है आपकी लाइफ में जो आपको गुमराह कर रहा है? उस जवान को यीशु मसीह ने बोला कि तेरी लाइफ में एक बात की घटी है। वो बोला क्या? यीशु ने कहा कि अपना सारा पैसा, अपना धन दौलत गरीबों में बांट दे। जो यीशु मसीह को पता था कि जिस काम से वो प्रीत रखता था, वो परमेश्वर को कम और अपने जायदाद को, अपने धन संपत्ति को ज्यादा लाइक करता था। प्रभु ने बोला इसको छोड़ दे और गरीबों को मैं बांट दे। वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ के चला गया। आज हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम प्रभु यीशु के पास तो आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है इस जवान, इस रिच फैमिली में से बिलोंग करने वाले इस लड़के की तरह आपकी जिंदगी में एक बात की घटी हो सकता है ऐसा कोई गुनाह हो जिसे आप छुपा रहे हो, जिससे सिर्फ आपको और परमेश्वर को पता है। लोगों की नजर में आप बहुत सेफ हैं, आप बहुत पवित्र हैं, आप बहुत धर्मी हैं। हम मनुष्य से चोरी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने अपने इस आशीष को गवा लिया। जब भी आप प्रभु के पास आते हैं तो जरूरत है कि आप अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दें। कई बार हम गुनाहों को मान तो लेते हैं, अंगीकार तो कर लेते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं। लिखा है कि एक बार पापन, एक बार ये बुरी स्त्री, और एक बार कोड़ी, और एक बार जवान। एक बार बाइबल में लिखा है एक 18 वर्ष की एक लेडीज औरत, जो पाप नहीं बल्कि एक कुबड़ी औरत थी, जिसकी कमर के ऊपर एक बीमारी थी। उसे कुबड़ी करने वाली प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक दुष्टात्मा थी जिसने उसको कुबड़ा कर रखा था, जिसकी कमर के ऊपर एक बड़ा सा एक ट्यूमर की तरह था। और वो लेडीज, वो औरत अच्छी तरह चल नहीं सकती थी, अच्छी तरह बैठ नहीं सकती थी, वो अच्छी तरह अपने परिवारों में बातचीत नहीं कर सकती थी। वो जब यीशु की हजूरी में आई, एक संगति में आई जहां पे यीशु उपदेश दे रहे थे, वो शायद, ये मेरा कहना है कि शायद वो एक बार आई हो तो ठीक नहीं हुई, 2 बार आई हो ठीक नहीं हुई। आज लोग देखते हैं, मैं एक बार गया ठीक नहीं हुआ, मैं 2 बार गया ठीक नहीं हुआ, अब मैंने छोड़ दिया। उस औरत की ओर देखें, वो एक बार आई होगी, शायद वो ठीक नहीं हुई, 2 बार आई होगी, ठीक नहीं हुई। एक दिन वो यीशु मसीह को सुन रही थी, और यीशु मसीह को सुनते सुनते यीशु ने से पास बुलाया और अपने दोनों हाथ उसके कुबड़ी औरत के कुब के ऊपर रख दिए। तो बाइबल में लिखा है उसकी बीमारी 18 वर्ष से जिसने जकड़ा था, वो गंदी आत्मा उसे छोड़ के चली गई। हालेलुया। यदि आपके अंदर भी बीमारी है, यदि आपके अंदर भी पाप है, यदि आपके अंदर भी किसी बात की गटी है, यदि आपके अंदर भी कोई ना कोई पाप छुपा हुआ है, तो आप यीशु के पास आए, तो वो आपके पास आएगा। जब वो आपके पास आएगा, आप उसके बेटे, आप उसकी बेटी बन जाएंगे, आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, आपकी बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि ये मेरे कहने की बातें नहीं है, ये बाइबल का सबूत है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। कोड़ी आया, वो कोड़ लेके वापस नहीं गया। बुरी स्त्री आई, वो बुरे काम साथ नहीं लेके गई। जवान आया और उसने बात को माना नहीं। ऐसा शायद आज हम कर रहे हैं, संगति में आते हैं, गुनाहों को साथ पश्चाताप करते हैं, मानते हैं, लेकिन गुनाहों को फिर वापस ले जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जब पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया तो यीशु ने कहा, मन फिराओ, लौट आओ कि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह ने भी पहला यही संदेश दिया था कि लौट आओ, मेरी ओर लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लौटना यीशु के पास है, परमेश्वर की ओर है। और आना कहां से? हिंदी की बाइबल में मन फिराओ और लौट आओ। कहां से आना है? अपने गुनाहों की ओर से।
अपने गंदे जीवन को छोड़ना है, अपनी लाइफ को प्रभु के हवाले करना है कि प्रभु आज से मैं तेरी ही महिमा करूंगा, आज से मैं तेरी ही उपस्थिति में रहूंगा, आज से मैं तेरी ही आराधना करूंगा। एक सॉन्ग भी है ना, तेरी आराधना करूं। सचमुच उससे कहना कि प्रभु हर दिन ही मैं तेरी आराधना में रहूंगा। हालेलुया। और लिखा है कैसे आ सकते हैं, जैसे कोढ़ी आया, जैसे वो बुरी स्त्री आई और जैसे कुबड़ी औरत आई, विश्वास से आना है। और जैसे यीशु ने कहा मन फिराओ और लौट आओ, ऐसे जब आप यीशु के पास आते हैं, जहां भी आपको चर्च नजदीक पड़ती है, जहां पे भी आपको यीशु मसीह की संगति नजर आती है, आप जाएं और कहें कि यीशु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे क्षमा कर दे। चाहे आप किसी मनुष्य को ना सुनाएं और कहें कि यीशु मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, यीशु मैं अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे काम किए वो मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे बोझ को उठा ले। तूने कहा है कि मेरे पास आओ दबे हुए, बोझ के दबे हुए लोगों, मुझे आराम दे, मुझे विश्राम दे प्रभु। और कहना पड़ेगा आपको कि यीशु जैसे कोढ़ी आया, उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु, जरूरत मुझे भी है, मुझे भी शुद्ध कर दे। और वो आपको शुद्ध कर देगा, वो आपको पवित्र कर देगा। आपका बोलने का, आपके देखने का, आपके सुनने का, खाने का और आपके जीने का चाल चलन, स्टाइल बदल जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, आप परमेश्वर की बेटी बन चुके हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। यदि आपके अंदर भी किसी बात की घटी है, कमी है, वो बात प्रभु को बता दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब अब और भी पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, तो वहां पे और भी प्रभु के नबियों ने लोगों को कहा कि लौट आओ। जब अब मलाकी नाम का एक व्यक्ति जो अपने किताब में लिखता है, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, मेरी ओर फिरो और मैं आपकी ओर आऊंगा, ये परमेश्वर ने कहा। मलाकी क्या लिखता है अपनी किताब में कि परमेश्वर कह रहा है लोगों को कि मेरी ओर फिरो और मैं आपकी ओर आऊंगा। और जकरिया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 वचन में भी लिखा है, मेरी ओर फिरो, मैं आपकी ओर आऊंगा। हालेलुया। और अब वो परमेश्वर आज आपको भी इस पेज के माध्यम से कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और वो आपके पास आएगा, आपके हृदय में रहेगा। हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, वहां पे यीशु कहते हैं कि मैं आपके द्वार को खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरी बात सुनता है वो अपने द्वार को खोल दे। जब आपको किसी भाई बहन, किसी रिश्तेदार के जरिया यीशु का संदेश मिल रहा है, तो समझ लीजिए परमेश्वर आपके द्वार को खटखटा रहा है। अब आपका काम है अपने हृदय को खोलना। हालेलुया। सचमुच बाइबल में लिखा है कि एक लेडीज थी जो फिलिपिया नामक एक कलीसिया से पाई जाती है, जिसके नाम लुदिया था। जब हम प्रेयर तो काम 16 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास उनके और भी साथी थे, और बहुत से विद्वानों का कहना है कि उनके साथ लूका भी था, जिसने प्रेरितों के काम की पुस्तक को रचा, लिखा है बाइबल में कि जब वो आराधना का स्थान ढूंढ रहे थे सब्त के दिन, जब वो स्थान ढूंढ रहे थे भाई बहनों, तो उनको कुछ औरतें मिली थी। कुछ औरतें मिली जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना। उन औरतों के झुंड में से एक औरत थी जिसका नाम लुदिया था। लुदिया नामक औरत जो थुआतीरिया की रहने वाली थी, थुआतीरिया नगर था मकदूनिया में। उस औरत ने प्रभु के सेवक, प्रभु के दासों के मुंह से निकलने वाले पवित्र वचनों को सुना, उसने मन बना लिया। और लिखा है वो परमेश्वर की एक भक्तनी थी और वो काम भी करती थी। उसने निर्णय कर लिया कि मैं परमेश्वर को तो
जान लिया, अब मैं परमेश्वर के बेटे को भी जान लूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है मन फिराओ और लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का पुत्र कहता है कि मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वालों को, बोझ के दबे और तले हुए लोगों को बुला रहा है, निराशा में जीने वाले, हॉस्पिटलों की दवाई खाने वाले लोगों को और पाप की जिंदगी जीने वाले लोगों को कह रहा है मेरे पास आओ। उसने उस प्रभु को दिल से मानना शुरू किया और बाइबल में लिखा है कि उस लुदिया नाम की स्त्री का प्रभु ने, परमेश्वर ने हृदय खोल दिया। क्यों हृदय खोला? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को सुना और बड़ी आशीष को पाया और प्रभु ने उसके हृदय को खोला। उसके हृदय में प्रभु का आना हुआ और उस औरत ने परमेश्वर की आशीषों को रिसीव किया वचन के द्वारा। उस लेडीज के ऊपर इतनी ब्लेसिंग आई कि जहां की वो रहने वाली थी, वहां पे बहुत से विद्वानों का कहना है कि उस औरत लुदिया नामक स्त्री के द्वारा एक चर्च स्थापित हुआ है और यही औरत थी जिसके द्वारा मकदूनिया के, फिलिपिया और इन थुआतीरिया के इलाके में प्रभु यीशु का सुसमाचार पहले सुनने वाली औरत, जिसके द्वारा बड़ी कलीसिया की नींव डाली गई। हालेलुया। बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो इंसान जो यीशु के पास आते हैं, औरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं और बड़ी आशीष का कारण वो अपनी फैमिली के लिए बनते हैं। हालेलुया। और जब मैं प्रभु में आया तो मैं अपने दिल की खुशी से प्रभु के पास आया और प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला। मैं बहुत गंदी जिंदगी जी रहा था, प्रभु ने मेरी जिंदगी को इतना ब्लेस किया कि मेरे पास अच्छे ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे और मुझे घर से सबसे ज्यादा तुच्छ व्यक्ति जाना जाता था और कहते थे और ये लड़का तो कभी कुछ बन ही नहीं सकता। चाहे मैं कुछ नहीं बन पाया, पर आज मैं यीशु का बेटा बन चुका। आज मैं यीशु मसीह के नाम में चुना हुआ व्यक्ति हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह का पुत्र बन के और मैं प्रभु के वचन की सेवकाई को कर रहा हूं। आपको भी परमेश्वर ने, सुनने वाले भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर ने इस दुनिया में खास मकसद के लिए चुना है और भेजा है। आप कभी भी ये बात ना कहें कि मैं बहुत बदकिस्मती वाला व्यक्ति हूँ, मैं सबसे कंगाल हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबसे घटिया व्यक्ति हूँ। आप परमेश्वर की बनाई हुई चीज को बुरा कैसे कह सकते हो? परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आपको परमेश्वर मास्टरपीस कहता है, आपको परमेश्वर बेटा कहता है, बेटी कहता है। परमेश्वर के बेटे बेटियां कभी बुरे हो ही नहीं सकते। अब बेटे बेटियां कब बनते हो? जब आप परमेश्वर के पास आते हो। आना कैसे है परमेश्वर के पास? अपने मुंह से अंगीकार को करके कि प्रभु मैं पापी हूं और विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जिसने मेरे पापों को, गुनाहों को सूली के ऊपर उठा लिया, क्रूस के ऊपर उठा लिया। हालेलुया। आपने वचन, मेरा विश्वास है इस सुना मलाकी 3:7 में और जकरिया 1 उसके 3 वचन में यही लिखा है, मेरी ओर फिरो। यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। जब यीशु जीवित हो गए तभी ही ये मैसेज आना शुरू नहीं हुआ कि मन फिराओ, लौट आओ। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे पुत्र बन के नहीं आए थे, उससे भी पहले प्रभु के नबी ये मैसेज दे रहे थे, प्रीच कर रहे थे, संदेश दे रहे थे कि लोगों छोड़ दो गुनाहों, लोगों लौट आओ जीवित परमेश्वर की ओर। तो बाइबल में कुछ ऐसे नगर हैं जिन्होंने गुनाहों को नहीं छोड़ा, उनको नाश कर दिया गया था। सचमुच आपने सही सुना, नाश कर दिया गया था उस नगर को, जैसे नीनवा, सदूम और अमूरा। यदि आपकी लाइफ में यीशु आते हैं, यदि आपकी लाइफ में यीशु आते हैं तो विश्वास है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह के बेटे बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यीशु के पास जो विश्वास के द्वारा आता है उसकी लाइफ चेंज होती है, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसका चाल चलन चेंज होता है, उसका नाम चेंज नहीं होता, उसका धर्म चेंज नहीं होता, उसकी जात चेंज नहीं होती। छोटे घर से बड़ा घर बन जाता है। कैसे? उसके कामों में आशीष आनी शुरू हो जाती है। जो पैसे वो नशे में उड़ाता था वो नशे में पैसे जाने बंद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सच बताना चाहता हूं कि यीशु आपकी जिंदगी को भी चेंज करने वाला है। जब आप विश्वास के द्वारा और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, तब आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तो परमेश्वर आपके पास आएगा। और ये मेरा विश्वास है, जब परमेश्वर आपके पास आएगा तो आप आम नहीं रहेंगे, आप ब्लेस्ड इंसान बन जाएंगे। हालेलुया। मैं कई वैसी फैमिलियों में गया यहाँ खाना नहीं बनता था, आज वो यीशु मसीह की महिमा करते हैं और अपना काम धंधा करते हैं, कहते हैं कि आज हमारे पैसे में आशीष है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा आज नशे में और बीमारियों में नहीं जा रहा। हालेलुया। सचमुच विश्वास करने वाली बात है। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पे भी एक बात लिखी है, वहां पे भी लिखा है कि मेरे पास है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, पढ़ते हम, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। यहां पे भी प्रभु के दास यीशु मसीह के बाद जितने भी 12 चेलों ने प्रचार किया, उन्होंने भी यही कहा कि मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब होता है अपने गुनाहों को मुंह से मान लेना और मान कर गुनाहों को छोड़ देना। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। जब आप यीशु के पास आते हैं और यीशु आपके पास आएगा, ये याकूब की पत्री वाला वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यही आपके लिए एक आशीष का कारण है। क्या कहा यीशु मसीह ने? मन फिराओ और लौट आओ। लौटना कहां से है? अपनी बैड लाइफ से, गंदी जिंदगी से लौटना है और आपके पाप मिटाए जाएंगे। यीशु मसीह पापों को ढकता नहीं है, पाप के ऊपर कपड़ा या ढक्कन नहीं देता। यीशु मसीह पापों को मिटा देता है, खत्म कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह पापों को मिटा देता है भाई बहनों। कब? जब आप यीशु के पास आते हैं। क्या करते हैं? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह आपके पापों को मिटा देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप मिटाए जाए, जैसे कोढ़ी व्यक्ति का कोढ़ मिटा दिया गया, यदि आप चाहते हैं तो कुबड़ी औरत को कुब चला गया, यदि आप चाहते हैं वो बुरी स्त्री जो गंदा जीवन व्यतीत कर रही थी, गंदे गुनाह में फंसी हुई थी, यीशु के पास आई और यीशु ने उसको माफ कर दिया। यदि आप चाहते हैं आप भी माफ हो जाएं तो आपको इस वचन के मुताबिक ही करना होगा। मन फिराओ, लौट आओ यीशु के पास, क्योंकि वो कहता है मेरे पास आओ। वो कहता है मेरे पास आओ, निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। वो कहता है मेरे पास तो आओ ना एक बार, मैं तेरे गुनाहों को क्षमा कर दूं, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत है आपको यीशु के पास आने के लिए। और मैं इस मैसेज को अभी एंड करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, और सबसे बड़ा काम यीशु मसीह ने क्या किया कि पापियों को क्षमा किया। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसे अधरंग की बीमारी थी। 4 व्यक्ति अधरंगी को यीशु के पास लेके आए और जिस कमरे में यीशु वचन सुना रहे थे वो कमरा लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। उस कमरे में कोई भी आ नहीं सकता था क्योंकि कमरे के द्वार भी लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। जो लोग 4 लोग अधरंगी को लेके आए थे, उठाकर लेके आए थे, उन्होंने एक
आइडिया, एक जुगाड़ लगाया, एक तरीका अपनाया कि अधरंगी को उठा के छत के ऊपर ले गए। एक बड़ा सा उन्होंने एक मोग किया, छत को पाड़ा, सुराख कर लिया जहां से वो अधरंगी नीचे आ सके। जब उन व्यक्तियों ने जतन किया और अधरंगी को यीशु के पास ले आए, और यीशु मसीह ने पता क्या किया, क्योंकि वो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि वो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब वो व्यक्ति यीशु के पास आ गया और यीशु उनकी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग बन के आया, है तो उस रूम में ही था। यीशु ने कहा हे मेरे पुत्र, आज से तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु जब भी किसी जिंदगी में आता है तो वो रिडेम्पशन, छुटकारा बन के आता है, चाहे वो नशे से है, चाहे बीमारी से है, चाहे पाप से है, चाहे निराशा से है। छुटकारा, मुक्ति, सल्वेशन, उद्धार बन के आया। कुछ लोग वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला अरे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, परमेश्वर के बिना कौन पाप माफ कर सकता है, परमेश्वर के बिना कौन पाप माफ कर सकता है। और बड़ी बात वहां पे पढ़ने को मिलती है कि यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जांच लिया। यीशु मसीह ने कहा उसी वक्त कि आप जो सोच रहे हो मन ही मन में, क्यों सोच रहे हो। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मुझे सिर्फ पाप माफ करने का अधिकार ही नहीं है, मुझे पाप माफ करने का अधिकार ही नहीं है, मुझे ये भी अधिकार है कि मैं इस बीमार को चलने की शक्ति भी दे सकता हूं। उन लोगों को देखते देखते यीशु मसीह ने कहा अपनी चारपाई उठा, हमारे पंजाब में बोलते हैं मंजी, अपनी मंजी उठा, चारपाई उठा और घर चला जा। हालेलुया। और भाई बहनों, यदि वो अधरंगी को चंगा कर सकता है, पाप माफ कर सकता है, जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे तो वो आपको भी पाप के साथ नहीं जाने देगा, आपके भी पाप क्षमा कर देगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ मेरी ओर, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आएंगे, आशीष के दिन आएंगे, आपकी लाइफ के चेंज होने के दिन आएंगे। हालेलुया। जब आप यीशु के पास आते हैं आपकी चाल चलन बदल जाएगा। लोग पूछेंगे अरे यार तू आज नशे क्यों नहीं करता, अरे भाई आज तू पाप क्यों नहीं करता, अरे भाई पहले तेरे बहुत से झगड़े होते थे आज झगड़े क्यों नहीं करता। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको माफ कर दिया है। सिर्फ माफ ही नहीं, यीशु मसीह ने आपको चेंज कर दिया है। यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में से वो कोड को निकाल दिया है। और यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह ने 12 चेलों को पता क्या अधिकार दिया। पहली आशीष उनको ये दी, पहली आज्ञा उनको ये दी कि जाकर सारी दुनिया में सभी प्रकार की दुष्ट आत्मा को निकालो, भ्रष्ट आत्मा को निकालो और बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। और बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। और बड़ी बात क्या हुई कि जब यीशु मत्ती 28 अध्याय, मैथ्यू 28 चैप्टर, मत्ती 28 अध्याय में जब यीशु मुर्दों में जी उठे, और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु जी उठे तो चेलों के पास आए। उन्होंने पहली बात पता क्या की चेलों को, कि सारे आकाश और सारी पृथ्वी, हालेलुया, सारे आकाश और सारी पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह वो प्रभु है जो पाप माफ करता है। यीशु मसीह वो प्रभु है जो मुर्दों में जी उठने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह वो प्रभु है जो एक बात कहता है कि सारे आकाश का और सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जाओ, लोगों को कहता है आओ, और 12 चेलों कहता है जाओ सारे संसार में।
सारे जगत में। यीशु एक व्यक्ति या किसी एक कंट्री के लिए नहीं, यीशु पूरे संसार के लिए इस दुनिया पे जन्मे। सारी दुनिया के लिए उन्होंने क्रूस पे जान दी, मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए। और अपने चेलों को पता क्या कहते हैं? जाओ, जाके दुनिया को बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये भी कहा कि उन्हें वो आज्ञा माननी सिखाओ जो मैं तुझे सिखाता हूं। हालेलुया। यीशु के पास आने के बाद सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप चंगे हो गए हैं, यही बात नहीं है कि आप ठीक हो गए हैं, यही बात नहीं कि आपका कोढ़, आपके पाप और आपका कुबड़ापन, आपकी बीमारी, कैंसर, ट्यूमर चला गया। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, आपका एक और काम है सीखना। आप यीशु मसीह को हर रोज सीख सकते हो, हर रोज वचन से सीखना जरूरी है। हालेलुया। ताकि आप प्रभु में बने रहें, ताकि आप प्रभु के वचन को दिन ब दिन सीखते रहें। ये पेज प्रेयर, बैतल प्रेयर हाउस इसलिए है कि आप प्रभु को जान सके। प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, आप जान सके यीशु मसीह को। तो जब आप मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसके नीचे पता क्या लिखा है? 29 वर्सेस में पता क्या लिखा है? 11 चैप्टर, मैथ्यू 11 चैप्टर 29 वर्सेस में पता क्या लिखा है? मुझसे सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। आज यीशु के पास सिर्फ आशीष लेने नहीं आना, ये भी याद रखना कि यीशु जिंदगी चेंज कर देता है। ये भी याद रखना कि यीशु पापों को क्षमा करता है। ये भी याद रखना कि वह कहता है मन फिराओ और लौट आओ और आपके पाप मिटाए जाएंगे। आप जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, आप यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। आप जब यीशु मसीह में आते हैं, आपके गुनाह खत्म हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र बाइबल में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह ने 12 चेलों को इसलिए भेजा ताकि पूरे संसार के लोगों को इनवाइट करें। सिर्फ यीशु के 12 चेले बाइबल में ही हैं, आज संसार भर में बहुत सारे यीशु मसीह के चेले हैं जो लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, लौट आओ। जो आज लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, मन फिराओ। जो आज लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, आप यीशु के पास आ जाओ। तो यीशु आपके पास आएगा। यीशु के पास विश्वास के द्वारा और मन फिराव के द्वारा आना है। अपने मुंह से गुनाहों को मान के आना है। हालेलुया। और बड़ी बात कि जब आप यीशु के पास आते हैं, आप आम नहीं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका चाल चलन चेंज हो जाएगा, आपका जीना चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा कि यीशु ने 12 चेलों को संसार भर में भेजा और यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा और दी कि तूने सामरिया में, सारे सामरिया में, यहूदा में और धरती के शोर तक तुम मेरे गवाह हो। आल अर्थ, पूरी पृथ्वी के ऊपर मेरे नाम को भेजो, मेरे नाम का सुसमाचार फैला दो। तो जो मेरे पास आएगा वो पापों से माफी पाएगा और स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जो सुना आपको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हेवनली मास्टर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा। आज के मैसेज के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के मैसेज के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस लाइव प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितनों ने सुना और देखा, हम उसके लिए सलामती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जिन्होंने सुना, यदि वो पाप में जी रहे हैं, तो प्रभु वो आज के वचन के द्वारा पाप से बाहर आ जाएं, आजाद हो जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे पास आओ, मेरे क्लोज आओ, मैं आपके क्लोज आऊंगा। मेरे पास आओ, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे निकट आओ, मैं आपके निकट आऊंगा। प्रभु ये भाई बहन
अपने मन को चेंज करे, अपने मन का जिद्दीपन तोड़े, अपने घमंड को तोड़े और अपना जीवन, अपना हृदय तुझे दे दे, क्योंकि तू ही एक